हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फैब वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 मैथ के लिए यहां से 5 मार्क का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आराम से बन जाएगा जो 20 मार्क का आता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की यहां पे हम बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट में पहला क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें। x+3y बराबर 6 और 2x-3y बराबर 12। मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 5 मार्क का ग्राफ कंपलसरी रहेगा। तो ग्राफ को अच्छे से करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो स्टूडेंट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है x+3y बराबर 6 और 2x-3y बराबर 12। मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 5 मार्क का ग्राफ कंपलसरी रहेगा। तो ग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, कंपलसरी ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है x+3y बराबर 6 और 2x-3y बराबर 12। तो हम इस इक्वेशन से मान सारणी निकालेंगे। ठीक है ना, मान सारणी बनाएंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है ना, समीकरण 1 से यहाँ लेते हैं x+3y बराबर 6। ठीक है, तो फर्स्ट x बराबर हम 0 मान लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना, x बराबर 0। ठीक है, तो y यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ y बराबर क्या होगा, 0 + 3y बराबर 6। यहाँ से y निकालेंगे तो 3y बराबर 6 होगा। और यहाँ से y निकालेंगे तो y यहाँ हो जाएगा 6/3। कटने के बाद यहाँ y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, x का 2 वैल्यू निकालेंगे और y का भी 2 वैल्यू निकालेंगे। फिर हम y बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू निकालेंगे। तो x+3 × 0 बराबर 6 या x+0 बराबर 6 और यहाँ से x बराबर 6 होगा। तो यहाँ से x बराबर 6 आ गया। तो समीकरण 1 का मान सारणी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 का यहाँ से मान सारणी बना लेते हैं। तो ये x और y है। पहले x बराबर 0 माने हैं तो यहाँ पे 0 होगा। y बराबर 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर y बराबर 0 माने हैं तो यहाँ 0 होगा और x बराबर यहाँ पे 6 है। अपने हिसाब से हम वैल्यू को मान सकते हैं। या तो हम मानेंगे 0 ±1 या ±2, यहाँ तक मानेंगे। तो x मानेंगे तो y निकलेगा और y मानेंगे तो x निकलेगा। तो इसी प्रकार से x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू निकालेंगे। अब समीकरण 2 का मान सारणी निकालेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है 2x-3y बराबर 12। ठीक है, फिर x बराबर हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। x बराबर 0 मानते हैं तो y का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ होगा 2 × 0 - 3y बराबर 12। ये 0 बन जाएगा। -3y बराबर 12, यहाँ से y निकालेंगे तो -3y बराबर 12 और फाइनली y बराबर यहाँ आएगा 12/-3। कट करेंगे यहाँ से तो y निकल के आएगा -4। x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर -4 आएगा। फिर अब y को मानेंगे, फिर x निकालेंगे। तो यहाँ पे हम y बराबर 0 मान लेते हैं। y बराबर 0 मान लेते हैं। यहाँ हम 0 मानेंगे, ±1 या ±2 यहीं तक मानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर x मानेंगे तो y निकलेगा और y मानेंगे तो x निकलेगा। तो यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं, फिर x निकाल लेंगे। तो यहाँ होगा 2x-3 × 0 बराबर 12। तो यहाँ होगा 2x, ये 0 बन जाएगा, बराबर यहाँ आएगा 12 और यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर यहाँ पे होगा 12/2। कट करेंगे तो x बराबर फाइनली यहाँ आएगा 6। समीकरण 2 का यहाँ पे मान सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ बना लेंगे। ठीक है, x और ये y। तो यहाँ x बराबर 0 माने हैं तो 0 यहाँ होगा और y यहाँ आया -4 तो यहाँ -4 लिख लेते हैं। और y बराबर 0 तो y 0 और x बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान सारणी बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ यहाँ पे खींचेंगे।
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए मेरे से अलग ग्राफ के लिए ये अलग पेज यहाँ पे हम लिए हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 की हम बात कर लेते हैं। x बराबर 0 है और y बराबर 2। x बराबर 0 और y बराबर 2, मतलब 0,2 का पॉइंट हमको ढूंढना है। 0,2 का पॉइंट हमको ढूंढना है। x बराबर 0, y बराबर 2, ठीक है। तो ये मेरा x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो x बराबर 0 और y बराबर 2, x बराबर 0 y बराबर 2, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 यहाँ होगा। x बराबर 0 और y बराबर 2 यहाँ होगा, ठीक है। दूसरा 6,0, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो x बराबर 6 और y बराबर 0 ये वाला पॉइंट पे होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट पे होगा और एक ये पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींचेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मेरा ग्राफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। अब इक्वेशन 2 का ग्राफ खींचेंगे। तो इक्वेशन 2 का मान सरणी यहाँ पे 0,-4 है। 0,-4 और 6,0, 0,-4। तो x बराबर 0, y बराबर -4 है। तो ये y निगेटिव में होगा, मतलब ये इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर -4, तो ये इस पॉइंट पे होगा, ठीक। और 6,0, 6,0, x बराबर 6, y बराबर 0, तो x बराबर 6 और y बराबर 0 इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे तो मेरा सेकंड ग्राफ यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन का। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का यहाँ पे लिख देंगे नाम कि 2x - 3y बराबर 12, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है और ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है। दोनों ग्राफ कहाँ पे मिल रहा है? दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है ना। दोनों ग्राफ जहाँ पे मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से x बराबर 6 होगा और y बराबर 0 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या है एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या अंकों का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या निकालें। मतलब यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या निकालें। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको इकाई अंक और दहाई अंक मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि इकाई अंक बराबर x एवं दहाई अंक बराबर y। दहाई अंक बराबर, ठीक है, संख्या का इकाई अंक x मान लिए और दहाई अंक y मान लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे संख्या होगा, संख्या बराबर यहाँ पे होगा दहाई अंक को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें इकाई अंक को जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये मेरा संख्या हो जाएगा। अगर दहाई अंक y है और इकाई अंक x है तो संख्या होगा 10y प्लस x। पलटने पर बनी संख्या जब अंक को पलट देंगे, ठीक है, तो नया संख्या यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस y, ठीक है। जब दहाई अंक को y मानेंगे, इकाई अंक को x मानेंगे, तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है ना। जब अंक को पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब जब दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे, ठीक है, पहले वाली संख्या और पलटने के बाद बनी संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो वो 66 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x और प्लस 10x
प्लस वाई बराबर 66। यहाँ पे ये कह रहा था, ठीक है ना। जब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 66 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ x और प्लस 10x, यहाँ हो जाएगा 11x और प्लस 10y प्लस y, ये होगा 11y बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ होगा x प्लस वाई बराबर 66। तो फाइनली यहाँ से निकालेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 66/11 होगा। कट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ गया, x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या निकालें। तो यहाँ पे संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। दाएं अंक में से एकाएं अंक को घटाना पड़ेगा, तो y माइनस एक्स बराबर 2 होगा, क्योंकि संख्याओं का अंतर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो दाएं अंक में से एकाएं अंक को घटाएंगे तो y माइनस एक्स, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो x प्लस वाई बराबर 6 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। x का कोफिशिएंट बराबर है, x का गुणांक बराबर है, एक माइनस साइन एक प्लस साइन है, ठीक है ना। तो ये इसको जोड़ने पे ये कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ होगा 2y बराबर 6 और प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 8। फाइनली y बराबर निकालेंगे तो 8/2 होगा। कट करेंगे तो यहाँ से y बराबर आएगा 4, y का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, ठीक है ना। अब y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में ला के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। मतलब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6, तो y यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं बराबर 6। तो यहाँ से निकालेंगे x, तो x बराबर यहाँ पे होगा 6 माइनस 4, या x बराबर यहाँ से 2 आया, ठीक है ना। तो x और y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ संख्या निकालेंगे, तो संख्या मेरे पास क्या था, संख्या बराबर क्या है 10y प्लस एक्स है। यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस एक्स, 10 गुने y क्या निकाले हैं, y निकाले 4, तो यहाँ 4 ला के रख देंगे, और x क्या निकला था 2 निकला था, 2 ला के रख देंगे, ठीक है ना। तो फाइनली ये होगा 40 और प्लस 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 42। तो यहाँ पे संख्या कितना होगा 42 होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 42 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगा, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। ये थ्योरम है और इस टाइप का थ्योरम हमेशा 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक तो वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो बाहरी बिंदु P है, P से एक स्पर्श रेखा PA और दूसरा स्पर्श रेखा PB खींच दिए। सिद्ध करना है कि PA बराबर PB होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसका बाहरी बिंदु P है, जिसका बाहरी बिंदु P है। तो यहाँ पे लिखते हैं जिसका बाहरी
पी है, पी से दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींचा गया है, पी ए एवं पी बी खींचा गया है। सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी होगा, पी ए बराबर पी बी होगा। ठीक है, मतलब ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, बाहरी बिंदु पी से पी ए और पी बी तो स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी होगा। यहाँ बोल लगी कि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो मतलब पी ए बराबर पी प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं, रचना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पी से ओ को मिला देंगे, पी से ओ को मिला देंगे और ओ से ए को मिला देंगे और ओ से बी को मिला दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे पी से ओ कॉमा ओ से ए तथा ओ से बी को मिला दिया। ठीक है, ओ से ए, ओ से पी और ओ से बी को मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं परमान, और परमान में त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज में कंपेयर करेंगे तो त्रिभुज ए ओ पी और बी ओ पी में कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ए ओ बराबर बी ओ होगा, ए ओ बराबर बी ओ होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ए बी भी त्रिज्या है और ओ बी भी, ए ओ भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना, एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये त्रिज्या है आर के बराबर है। उसके बाद यहाँ पी ओ बराबर पी ओ। ठीक है, यहाँ पे पी ओ कॉमन है, पी ओ त्रिभुज ए ओ पी के अंदर भी है और पी ओ त्रिभुज बी ओ पी के अंदर भी है, मतलब ये रेखा दोनों त्रिभुज के अंदर है, मतलब कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, मतलब पी ओ रेखा दोनों त्रिभुज के अंदर काम कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ओ बराबर पी ओ। ठीक है, उसके बाद कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ बी पी के, ओ बी पी के, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 दिया हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर एच एस से, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, मतलब आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और एस मतलब साइड। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और पी ओ त्रिभुज का कर्ण है और ए और ओ बी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर का मतलब 90 डिग्री, एच का मतलब हो गया कर्ण और एस का मतलब साइड। तो आर एच एस से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ पी के, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसका संगत भुजा बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी ए बराबर पी बी। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसको लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी। तो यहाँ से हम प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो पहले एक सर्कल खींच देंगे, पहले एक वृत्त खींचेंगे और बाहरी बिंदु को P मानेंगे और P से एक स्पर्श रेखा पी ए और दूसरा स्पर्श रेखा पी बी खींचेंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ मान लेते हैं कि माना जो यहाँ पे हम काम किए उसी को हम यहाँ मानेंगे। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका बाहरी बिंदु P है, जिसका बाहरी बिंदु P है। P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है। सिद्ध करना है कि PA बराबर PB होगा। रचना में O से A को मिला देंगे, O से P को मिला देंगे, O से B को मिला देंगे, ठीक है ना, सारा को मिला देंगे। उसके बाद यहाँ देंगे परमान। परमान में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के अंदर हम कंपेयर करेंगे। त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में कंपेयर करेंगे। AO बराबर OB बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त में सारे त्रिज्याएं बराबर होती है, तो AO बराबर BO त्रिज्या है, ये R के बराबर है। PO इस त्रिभुज के अंदर है और PO इस त्रिभुज के अंदर है, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PO बराबर PO अभिनिष्ठ है। उसके बाद त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो OAP ये 90 डिग्री होगा और OBP ये भी 90 डिग्री होगा, तो दोनों बराबर होगा 90 डिग्री से। तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांगसम होगा RHS से। R का मतलब 90 डिग्री, H का मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है, और इसका मतलब साइड, ठीक है। तो ये कर्ण है, ये 90 डिग्री है और ये एक साइड दिया हुआ, ठीक है ना। तो RHS से त्रिभुज AOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOP के। जब सर्वांगसम होगा उसके बाद संगत भुजा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि PA बराबर PB। ये हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हम LHS यहाँ दिया हुआ है tan थीटा एंड कॉट को यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो tan क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर कॉट को कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस के टर्म में, तो 1 माइनस ये होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस फिर कॉट को कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस के टर्म में, तो ये होगा यहाँ कॉट थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर टाइम को कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस के टर्म में, तो 1 माइनस ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको सेम टू सेम रखते हैं वैसा ही, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ होगा साइन थीटा प्लस फिर साइन और कॉस और साइन को सेम टू सेम वैसा ही रखते हैं, तो यहाँ होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। इसके नीचे में यहाँ आएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा पे, मतलब इस तरीक़े से दिया हुआ है A बाई B फिर C बाई यहाँ पे D दिया हुआ है, तो A को मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ और B को मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा AD बाई BC, ठीक है। फर्स्ट को लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस फिर
कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई, और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दोनों टर्म को यहाँ पे हम सेम कर लेंगे। ठीक है, दोनों को साइन माइनस कॉस के टर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा, कॉस हो जाएगा माइनस में। यहाँ प्लस दिया हुआ तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बाई, इन टर्म से माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बराबर यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ऊपर होगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसके नीचे में होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस टर्म को मिटा देंगे यहाँ से। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ दिया हुआ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इन सारे टर्म का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस इंटू साइन, मतलब यहाँ होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसको हम एक ही और लिखेंगे, सिर्फ साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो इसका एलसीएम यहाँ पे होगा, इन दोनों टर्म का यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस को जब डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा साइन। साइन को साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन का क्यूब थीटा माइनस, इसी प्रकार से साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन टर्म से इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये दोनों ये भी कट जाएगा, बचेगा कॉस। कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर में तो ये बन जाएगा यहाँ पे कॉस का क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे में यहाँ पे सेम टू सेम यही रहेगा, यहाँ होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों टर्म सेम में कट जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होगा, और प्लस यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। अब इसको हम अलग अलग बट्टा करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, और इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, और यहाँ से आएगा 1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 ही आएगा, और नीचे आएगा साइन कॉस। ठीक है, तो 1/sin होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा। 1/cos होता है सेक थीटा, तो ये बन गया सेक थीटा, और यहाँ दिया हुआ है +1। तो फाइनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सेक थीटा और इनटू में कॉसेक थीटा। यही मेरा RHS है, और इसको हम इस प्रकार से प्रूव करेंगे। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुलक निकालें। वर्ग अंतराल मतलब CI 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता यहाँ दिया हुआ है 15, 10, 35, 50, 40। ठीक है ना। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता को पहले देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता दिया हुआ है यहाँ पे 50। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ 50 दिया हुआ है। तो बहुलक वर्ग जो होगा 60 से लेके 80। ठीक है ना, बहुलक वर्ग क्या होगा 60 से 80। ठीक है, तो यहाँ पहले हम L निकाल लेते हैं। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे 50 है, तो इसके सामने जाएंगे, इसके सामने में 60 से 80 तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे L हो जाएगा 60। ठीक है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम L बोलते हैं, तो L यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, L बराबर यहाँ पे 60 होगा, और F1 का वैल्यू यहाँ पे 50 हो जाएगा। F1 बराबर 50। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे F1 यहाँ पे 50 होगा, और F0 निकालेंगे। तो F0 यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता। ठीक है ना, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे F0 का मान यहाँ हो जाएगा 35, और F2 का मान बहुलक वर्ग की बाद वाली बारंबारता, तो F2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ से H निकालेंगे। तो H यहाँ पे होगा, अंतर कितने का दिया हुआ है, अंतर यहाँ पे 20 का दिया हुआ है, तो H बराबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुलक का। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है m0 बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ इनटू में यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है ना, अब सारा वैल्यू को पुट कर देंगे, और यहाँ से हम बहुलक निकाल लेंगे। तो यहाँ L बराबर दिया हुआ है 60, तो यहाँ पुट करेंगे 60 प्लस F, और H का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिख देंगे हम 20। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से बहुलक निकल जाएगा। तो ये हो गया मेरा 60। ठीक है, 50 और माइनस 35, ये होगा 15। ठीक है, और 2 गुने 50 माइनस 35 और माइनस 40, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 25। ठीक है, और इंटू में यहाँ 20 दिया हुआ। ठीक है, जब सभी को सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा 60 प्लस, ठीक है, 5 चौके 20 और 5 25, 5 तिया 15, तो 60 4 तिया कितना यहाँ पे आएगा, 4 तिया यहाँ पे 12 आएगा।
दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो यहाँ बहुलक यहाँ पे होगा 72, ठीक है। तो बहुलक निकालने का सिंपल तरीका है, सबसे अधिक बारंबारता जो दिया हुआ रहेगा वो हो जाएगा F1, उसके सामने वाला हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक है ना, बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो F1 सबसे अधिक यहाँ पे 50 है F का वैल्यू, तो यहाँ पे F1 का मान 50 होगा। उससे पहले वाला यहाँ पे F0 होता है, उसके बाद वाला यहाँ पे F2 होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम जाएंगे तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पे हो जाएगा 60, मतलब L बराबर यहाँ पे 60 होगा, F1 का मान 50 होगा और F0 का मान 35 होगा और F2 का मान यहाँ पे 40 होगा। और यहाँ पे अंतर दिया हुआ है 20 का, तो H का मान यहाँ पे हम 20 ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है M0 बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारे वैल्यू को पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, मेरा आसानी से बहुलक निकल जाएगा। तो सिर्फ ये फार्मूला बेस क्वेश्चन है, अगर फार्मूला को हम याद रखते हैं तो आराम से हम बहुलक बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुलक का क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।